कभी ये सोचा है कि कोई जानवर या हम इंसान ही अपने आसपास की दुनिया पर इतनी तेजी से रिएक्ट कैसे कर लेते हैं? चलिए आज इसी कमाल की बायोलॉजिकल मशीनरी को समझते हैं जो ये सब मुमकिन करती है। इसकी शुरुआत ना एक बहुत ही बेसिक सवाल से होती है। किसी गर्म चीज को छूते ही हम फौरन अपना हाथ पीछे क्यों खींच लेते हैं, या कोई जानवर खतरा देखकर भाग क्यों जाता है? आखिर किसी भी जीव को अपने माहौल के हिसाब से रिएक्ट करने की जरूरत पड़ती ही क्यों है? सोचिए, एक बिल्ली एक चूहे को देखती है। ये उसके माहौल में हुआ एक बदलाव है, एक स्टिमुलस जो एक फौरन और सोचे समझे रिएक्शन को जन्म देता है। या फिर एक पौधा जो भाग तो नहीं सकता लेकिन फिर भी वो रिएक्ट करता है, अपनी एनर्जी के सोर्स यानी सूरज की तरफ खुद को मोड़कर। और जाहिर है, चोट से बचने के लिए किसी गर्म चीज से हाथ हटाने का वो पलक झपकते होने वाला रिएक्शन जो बहुत बहुत जरूरी है। ये सारे रिएक्शंस ऐसे ही नहीं हो जाते। ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम का नतीजा है जो जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। जरा सोचिए, अगर गर्म तवे को छूने पर हाथ हटाने में मिनटों का वक्त लगता तो क्या होता? अगर इन स्टिमुलस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता तो हमारे सारे एक्शन बिल्कुल बेकार और बेतरतीब होते, और सच कहें तो जिंदगी जैसी हम जानते हैं वो तो मुमकिन ही नहीं होती। तो सवाल ये है कि जानवर इतनी तेजी से और इतने सटीक रिएक्शन कर कैसे पाते हैं? ऐसे रिएक्शंस के लिए जो मिली सेकेंड्स में होने जरूरी हैं, बॉडी अपना एक स्पेशल कम्युनिकेशन नेटवर्क इस्तेमाल करती है, नर्वस सिस्टम। ये सिस्टम शरीर का अपना हाई स्पीड इंटरनेट है जो नसों के एक विशाल नेटवर्क के जरिए लगभग तुरंत जानकारी भेजता है। अच्छा, इसकी जो सबसे बेसिक यूनिट है वो है न्यूरॉन यानी नर्व सेल। जब इसे कोई मैसेज मिलता है तो ये एक बहुत ही सटीक 4 स्टेप वाले प्रोसेस को फॉलो करता है। सबसे पहले तो इसके जो ब्रांच जैसे सिरे हैं, डेंड्राइट्स, वो सिग्नल को पकड़ते हैं। फिर सेल बॉडी उस जानकारी को प्रोसेस करती है। इसके बाद जो इसका लंबा वाला हिस्सा है, एक्सॉन, वो सिग्नल को एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनाकर आगे भेज देता है। और आखिर में सिनेप्स पर आकर ये सिग्नल एक केमिकल मैसेज में बदल जाता है ताकि ये गैप को पार करके अगले सेल तक पहुंच जाए। लेकिन कभी-कभी नर्वस सिस्टम की ये तेज रफ्तार भी काफी नहीं होती, खासकर तब जब दिमाग को सोचने समझने में थोड़ा वक्त लग जाए। ऐसे खतरों के लिए बॉडी को एक ओवरराइड स्विच की जरूरत होती है, मतलब सोचने से पहले ही एक्शन लेने का एक तरीका। और वो तरीका है रिफ्लेक्स आर्क, एक ऐसा न्यूरल शॉर्टकट जो ज्यादा से ज्यादा स्पीड के लिए दिमाग को बाईपास कर देता है। जैसा कि यहां दिख रहा है, सिग्नल स्किन से सीधा स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है जो फौरन मसल्स को हाथ हटाने का ऑर्डर दे देती है। और ये हमारे शरीर के एक बेहतरीन बचाव मैकेनिज्म को दिखाता है। कीमती मिलीसेकंड बचाने के लिए ये एक्शन दिमाग के बजाय स्पाइनल कॉर्ड शुरू करती है। अब ये स्लाइड जो है ये हमारे ऑटोमेटिक यानी बचाने वाले एक्शन जैसे कि हाथ हटाना और हमारे जानबूझकर किए गए एक्शन जैसे चलना फिरना, इनके बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। एक को कंट्रोल करती है स्पाइनल कॉर्ड तो दूसरे को हमारा ब्रेन। चलिए अब उस सेंट्रल प्रोसेसर की तरफ चलते हैं जो ये सब कुछ मैनेज करता है, इंसान का दिमाग। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये मुश्किल से मुश्किल ख्यालों से लेकर जिंदगी के सबसे बेसिक काम सब कुछ संभालते हैं। दिमाग का जो अगला हिस्सा है यानी फोर ब्रेन, उसे कॉन्शियस ब्रेन भी कह सकते हैं। यहीं पर हम सोचते हैं, फैसले लेते हैं और यहीं हमारी भावनाएं और पर्सनैलिटी रहती है। इस सोचने वाले सेंटर के ठीक नीचे होता है मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये वो जरूरी बैकग्राउंड प्रोसेस चलाते हैं जो हमें जिंदा रखते हैं, जैसे सांस लेना और दिल का धड़कना। ये सब ऑटोमेटिक होता है। तो पॉइंट ये है कि चाहे साइकिल चलाते हुए बैलेंस बनाना हो या फिर दिल की धड़कन को नॉर्मल रखना हो, ऐसी कितनी ही कॉम्प्लेक्स और ज़रूरी चीज़ें हैं जो ब्रेन के ये हिस्से अपने आप संभाल लेते हैं। हमें तो इनके बारे में सोचना तक नहीं पड़ता। अब इतना ज़रूरी कमांड सेंटर है तो शरीर इसकी हिफाजत कैसे करता है? इन कीमती टिश्यूज को बचाने के लिए शरीर एक तरह से हार्ड आर्मर और लिक्विड कुशनिंग दोनों का इस्तेमाल करता है। दिमाग तो खोपड़ी के अंदर सेफ रहता है और स्पाइनल कॉर्ड को हमारी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी प्रोटेक्ट करती है। और इस तरह ये पूरी कहानी जुड़ती है। जब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसी मसल तक पहुंचता है तो वो उसे सिकुड़ने का ऑर्डर देता है, और बस यही छोटा सा सिकुड़ना हर मूवमेंट और एक्शन की बुनियाद है। हमारी बॉडी हमारी जानकारी के बिना ही ऐसे खरबों जीवन रक्षक फैसले लेती है,
ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का एक लगातार और चुपचाप चलने वाला प्रोसेस है। आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम पौधों की इस खामोश बातचीत से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि जानवर कैसे लड़ो या भागो जैसी तेज प्रतिक्रिया देते हैं, और आखिर में हम शरीर के अंदर के केमिकल बैलेंस को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पौधों की इस हैरान कर देने वाली दुनिया में। यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है ना? मतलब अगर उनके पास हमारी तरह कोई नर्वस सिस्टम है ही नहीं, तो उन्हें कैसे पता चलता है कि रोशनी किधर है, पानी कहाँ है, या किसी ने उन्हें छुआ है? इसका जवाब उनकी अपनी बिल्कुल अनोखी बनावट में छुपा है। देखिए, पौधे दो मेन तरीकों से रिएक्ट करते हैं। एक है बहुत तेज, जैसे छुई मुई का पौधा। जैसे ही उसे कोई छूता है, वो अपनी कोशिकाओं में पानी का दबाव बदलकर फौरन अपनी पत्तियां सिकोड़ लेता है। और दूसरा तरीका है थोड़ा धीमा। इसमें पौधा किसी खास दिशा में बढ़ता है, जैसे सूरज की तरफ। इसे ट्रॉपिज्म कहते हैं। चलिए अब इस दिशा में होने वाली ग्रोथ यानी ट्रॉपिज्म को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पौधों के बढ़ने का असली राज यहीं छिपा है। पौधे ना बहुत स्मार्ट होते हैं। वो अपने माहौल के इशारों को अच्छी तरह समझते हैं। तना हमेशा रोशनी की तरफ बढ़ता है, इसे कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। वहीं जड़ें हमेशा गुरुत्वाकर्षण के साथ नीचे की ओर जाती हैं, इसे कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। हर हरकत के पीछे एक मकसद है। लेकिन सवाल वही है, ये सब होता कैसे है? इसका जवाब है फाइटोहॉर्मोन्स। ये पौधों के शरीर में मौजूद वो केमिकल मैसेंजर हैं जो उनकी हर हरकत और ग्रोथ को चुपचाप कंट्रोल करते हैं। आप इन्हें पौधे की मैनेजमेंट टीम समझ सकते हैं। हर हार्मोन का अपना काम है। जैसे ऑक्सिन, ये कोशिकाओं को लंबा करके पौधे को रोशनी की तरफ झुकाता है। गिबरेलिन तने की लंबाई बढ़ाता है। साइटोकिनिन सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है। और हाँ, एक स्ट्रेस मैनेजर भी है, एब्सिसिक एसिड। जब पानी की कमी जैसा कोई तनाव होता है तो ये ग्रोथ को रोककर पौधे की रक्षा करता है। तो ये थी पौधों की सोची समझी और धीमी दुनिया। अब चलिए गियर बदलते हैं और जानवरों की हाई स्पीड एक्शन वाली दुनिया में चलते हैं, जहां हर पल तुरंत फैसला लेना होता है। जानवरों के पास एक डबल एक्शन सिस्टम है। एक तो है नर्वस सिस्टम, जो बिजली की रफ्तार से एकदम सटीक मैसेज भेजता है, और दूसरा है हार्मोन का सिस्टम, जो थोड़ा धीमा है, लेकिन इसका संदेश हवा में फैली खुशबू की तरह पूरे शरीर में पहुंच जाता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है एड्रिनलिन रश। सोचिए, कोई खतरा सामने आया, उसी पल एड्रिनल ग्रंथियां ये इमरजेंसी हार्मोन छोड़ती हैं। फिर क्या होता है? दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांसें तेज हो जाती हैं, और सारा खून मांसपेशियों की तरफ दौड़ पड़ता है, ताकि शरीर लड़ने या भागने के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। लेकिन हार्मोन सिर्फ इमरजेंसी के लिए नहीं है। जानवरों में एक पूरा सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम, जो शरीर की रोज की गतिविधियों को पर्दे के पीछे से चुपचाप कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में हर हार्मोन का एक खास काम है। ग्रोथ हार्मोन हमारे विकास को संभालता है, थायरॉक्सिन हमारे मेटाबॉलिज्म की स्पीड तय करता है, और इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस रखता है। सच में ये कमाल का सिस्टम है। तो शरीर को ये कैसे पता चलता है कि कौन सा हार्मोन कब बनाना है और कब रुकना है? इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम में छिपा है, जिसे हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। आप इसे अपने घर के एसी के थर्मोस्टेट जैसा समझ सकते हैं। जब कमरा ज्यादा गर्म हो जाता है तो एसी अपने आप चालू हो जाता है, और जब कमरा ठंडा हो जाता है तो वो खुद ब खुद बंद हो जाता है। मतलब ये सिस्टम खुद को कंट्रोल कर रहा है। इंसुलिन इसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। मान लीजिए खाना खाने के बाद आपका ब्लड शुगर बढ़ गया, तो आपका अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज इसे महसूस करके इंसुलिन छोड़ेगा। इंसुलिन कोशिकाओं को शुगर सोखने का सिग्नल देगा, और जैसे ही शुगर का लेवल नॉर्मल होगा, इंसुलिन का बनना अपने आप बंद हो जाएगा। है ना एकदम परफेक्ट बैलेंस? तो चाहे एक पौधा रोशनी की ओर झुक रहा हो या एक जानवर खतरे से भाग रहा हो, सब कुछ इसी नियंत्रण और समन्वय पर टिका है। ये जिंदगी का वो खूबसूरत तालमेल है जो हर जीव को अपने माहौल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में मदद करता है। और ठीक जिस तरह जीव एक दूसरे से सीखते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं, उसी तरह हम भी सीखने और सिखाने के सफर में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर इस चैप्टर की हमारी ये आसान पेशकश आपको अच्छी लगी हो और इससे वाकई कुछ सीखने को मिला हो, तो आपका थोड़ा सा समर्थन हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इस पेशकश को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, आपका सिर्फ एक शेयर एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को समझने में किसी और छात्र की बहुत मदद कर सकता है।
हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।